हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके अंतर्गत दिए गए फटाफट 100.com को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत पिछले एक वर्ष के 100 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत पहला है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। तो ये जयपुर राजस्थान में की गई है, भारत की पहली एआई आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत। दूसरा है, खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल राज्य बना है। खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल राज्य बना है। नेक्स्ट है, 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र बन गया है। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला। नेक्स्ट है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में की गई है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत गुजरात के गिफ्ट सिटी में। नेक्स्ट है, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। और भारत की पहली जल टैक्सी सेवा भी मुंबई महाराष्ट्र में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन पुणे में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। और दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड पुल का निर्माण लंदन में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भुज गुजरात में किया गया है। भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन भुज गुजरात में किया गया है। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली भारत की पहली कार जो है वो टोयोटा मिराई है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली भारत की पहली कार टोयोटा मिराई है, MIRAI मिराई। नेक्स्ट है, किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है, उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है, भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है रोशनी। खारे पानी से जलने वाली लालटेन का नाम रोशनी रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना? तो ये मंडला जिला बन गया है, मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है, किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया? तो ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इसका परिचालन प्रारंभ किया है। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम है सुपर वासुकी और इसका परिचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने प्रारंभ किया है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर जो है वो बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश में विकसित की जाएगी। भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप उत्तर प्रदेश में विकसित की जाएगी। नेक्स्ट है, ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल राज्य जो है वो ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, केरल। और केरल के कोच्चि में ही भारत की पहली जल मेट्रो सेवा भी शुरू की गई है। नेक्स्ट है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? तो ये उत्तराखंड के रानीखेत में स्थापित किया गया है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान उत्तराखंड के रानीखेत में स्थापित किया गया है। और भारत की पहली ओपन एयर फर्नरी और घास संरक्षण केंद्र भी उत्तराखंड के रानीखेत में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना है? तो ये एलोरा की गुफा बन गया है। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल एलोरा की गुफा बन गया है। नेक्स्ट है, ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो झारखंड राज्य पहला राज्य बन गया है जिसने ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित किया है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं रमेश बैस। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया?
तो ये गुवाहाटी असम में खोला गया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल गुवाहाटी असम में खोला गया है और भारत का पहला ड्रोन स्कूल ये ग्वालियर में खोला गया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गया के फल्गु नदी पर किया गया है। भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन गया में किया गया है, फल्गु नदी पर। और फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो अंडमान निकोबार को घोषित किया गया है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार को घोषित किया गया है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया? तो ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है। भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ई फास्ट इंडिया, इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है। और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और नीति आयोग के सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर पहला शहर बन गया है जिसने डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना? तो केरल राज्य का पुल्लमपारा पंचायत भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत बन गया है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये संगरूर पंजाब में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन संगरूर पंजाब में किया गया है। नेक्स्ट है, हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने हिंदी में एमबीबीएस कोर्स को शुरू किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया? तो ये सिक्किम में स्थापित किया गया है। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार को सिक्किम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी? तो ये अमेजन बन गई है। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी अमेजन बन गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो महाराष्ट्र राज्य ने शुरू की है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूरी तरह से 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया है? तो बिहार राज्य ने निर्णय लिया है। जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। नेक्स्ट है, 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधियों में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना? तो ये दिल्ली पुलिस बन गया है। नेक्स्ट है, किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो मुंबई शहर में खोला गया है पश्चिमी रेलवे के द्वारा। पश्चिमी रेलवे जोन के द्वारा भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक मुंबई शहर में खोला गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए थे? तो महाराष्ट्र में आए थे। सबसे अधिक विदेशी पर्यटक महाराष्ट्र में आए थे और इसमें दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत से घरेलू पर्यटक आए थे? तो तमिलनाडु में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए थे और इसमें दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। विदेशी पर्यटक सबसे अधिक महाराष्ट्र में आए थे और घरेलू पर्यटक सबसे अधिक तमिलनाडु में आए थे।
नेक्स्ट है कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है। भारत के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में द्वारका एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने का आधारशिला रखा गया है? तो ये कर्नाटक राज्य में रखा गया है। और भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने का निर्माण गुजरात के गांधीनगर में किया गया है और नैनो यूरिया लिक्विड को इफ्को के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली राज्य सरकार ने घोषणा की है। ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है। नेक्स्ट है नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये जानवी डांगेटी बनी है। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय जानवी डांगेटी बनी है। नेक्स्ट है वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी कि VLTD से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी कि ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी कि ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम वरुण रखा गया है। मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम वरुण रखा गया है। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं इस ड्रोन को। नेक्स्ट है किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो गुजरात है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट है इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम ईगल रखा गया है। इंडस इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम ईगल रखा गया है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो HAL ने मलेशिया में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है और मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। नेक्स्ट है नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो जम्मू कश्मीर बन गया है। अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है। नेक्स्ट है जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना है। नेक्स्ट है महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी? तो ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी कि REC लिमिटेड बन गई है। महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड बन गई है। और 11वीं कंपनी कौन थी? PFC, ठीक है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और महारत्न कंपनी का दर्जा उस कंपनी को मिलता है जिसका पिछले 3 सालों के दौरान औसत सालाना शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो और उसने पिछले 3 सालों के दौरान सालाना शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो तथा 3 सालों के दौरान औसत सालाना कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना चाहिए तथा उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। उसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा दिया गया है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग को। नेक्स्ट है एयर गैस मिक्सचर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? तो फ्यूल फ्लिप एनर्जी बन गई है। एयर गैस मिक्सचर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी फ्यूल फ्लिप एनर्जी बन गई है। नेक्स्ट है 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है? तो इसका नाम है सोखुवी रेलवे स्टेशन। 199 वर्ष के बाद नागालैंड के दूसरे रेलवे स्टेशन शोखुवी रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है और पहला रेलवे स्टेशन का नाम है दीमापुर रेलवे स्टेशन।
नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। नेक्स्ट है, संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र बन गया है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में करेगा। सीमा सड़क संगठन अरुणाचल प्रदेश में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। अब आइए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पहला है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये हजीरा गुजरात में बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट हजीरा गुजरात में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये भावनगर गुजरात में किया गया है। विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास भावनगर गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया है? तो चीन ने शुरू किया है। कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना चीन ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया? तो जर्मनी ने लॉन्च किया है। हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन जर्मनी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये स्कॉटलैंड बन गया है। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश स्कॉटलैंड बन गया है। नेक्स्ट है, विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बना? तो ये मैक रदरफोर्ड बन गया है और इसकी उम्र मात्र 17 साल है। विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति मैक रदरफोर्ड बन गया है। और इससे पहले ज़ारा रदरफोर्ड जो कि 19 वर्ष की थी, इन्होंने विश्व भर में अकेले उड़ान भरा था। नेक्स्ट है, कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? तो ये भारत है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे गंदा आदमी अमौ हाजी का निधन हो गया, वह किस देश का था? तो वो ईरान का था। दुनिया का सबसे गंदा आदमी अमौ हाजी जिसका निधन हो गया वो ईरान का था। नेक्स्ट है, कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? तो दक्षिण कोरिया बना रहा है। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया के द्वारा बनाया जा रहा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं यून सुक योल और प्रधानमंत्री हैं हैन डक सो। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बनाया है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया? तो ये न्यूयॉर्क विधानमंडल यूएसए ने पारित किया है। दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून न्यूयॉर्क विधानमंडल ने पारित किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां देश कौन बना है? तो ये टोगो बन गया है और 55वां देश गैबोन था। राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां देश टोगो बना है। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य क्रोएशिया बन गया है। यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य क्रोएशिया बन गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये वाराणसी को नामित किया गया है। एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में वाराणसी को नामित किया गया है और 2023 में एससीओ की अध्यक्षता भारत करेगा। नेक्स्ट है, किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी की है? तो ब्रिटेन ने जारी किया है। अत्यधिक गर्मी के कारण रेड वेदर वार्निंग ब्रिटेन ने जारी किया है। नेक्स्ट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत पहला है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया?
तो गूगल ने पेश किया है। दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप गूगल ने पेश किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष सोलर टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू 1 को चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की है। राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा संयुक्त अरब अमीरात ने की है। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया? तो ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में इसका कमीशन किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का कमीशन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया जिसका नाम है माया किस देश ने बनाया है? तो ये चीन ने बनाया है। विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया चीन ने बनाया है। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है दानूरी। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम है दानूरी। नेक्स्ट है, आईआईटी हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है? तो इसने सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सहयोग से किया है। आईआईटी हैदराबाद ने सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो ये उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, ओमिक्रॉन वायरस के लिए बाइवैलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये यूके बन गया है। ओमिक्रॉन वायरस के लिए बाइवैलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश यूके बना है। नेक्स्ट है, आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना? तो ये आईआईटी मद्रास बन गया है। आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान आईआईटी मद्रास बना है। नेक्स्ट है, खेलकूद। इसके अंतर्गत पहला है, आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित होगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? तो ये अमन सहरावत बन गए हैं। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान अमन सहरावत बन गए हैं। नेक्स्ट है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये हरमनप्रीत कौर बन गई हैं। सितंबर 2022 के लिए इनको ये खिताब मिला है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर बनी है सितंबर 2022 के लिए। नेक्स्ट है, डायमंड लीग 2022 जो कि भाला फेंक से संबंधित है का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये नीरज चोपड़ा बन गए हैं। डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बने हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? तो ये जेम्स एंडरसन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरा करने वाले पहले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बने हैं। नेक्स्ट है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो ये अंतिम पंघाल बन गई हैं। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी अंतिम पंघाल बन गई हैं। नेक्स्ट है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये विराट कोहली बने हैं। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट है, एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो ये मोहम्मद शमी बने हैं।
एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। नेक्स्ट है, किस शहर को विश्व का सबसे बड़ा खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद को की गई है। गुजरात के अहमदाबाद को विश्व का सबसे बड़ा खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये विराट कोहली बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत पहला है, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं? तो ये तमिलनाडु में हो गए हैं और वहाँ कुल 14 रामसर स्थल हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये पुणे में लॉन्च किया गया है ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। भारत का पहला एलएनजी ईंधन वाला ग्रीन ट्रक पुणे में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना? तो ये दासपाड़ा गांव बना है जो कि त्रिपुरा में है। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव दासपाड़ा गांव बना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है? तो ये गुजरात के मोढेरा गांव को घोषित किया गया है। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा गांव गुजरात को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया? तो ये राजस्थान के जैसलमेर में चालू किया गया है। 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में चालू किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया है? तो किसने किया है? तमिलनाडु ने। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को तमिलनाडु राज्य ने अधिसूचित किया है और ये पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु राज्य ने। भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को तमिलनाडु राज्य ने अधिसूचित किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा राज्य ने घोषणा की है। अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा हरियाणा राज्य ने की है और हरियाणा के अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला ओईसीएम साइट घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की? तो ये ब्राजील ने की है। वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई ब्राजील ने की है। नेक्स्ट है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एएआई द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो ये लेह हवाई अड्डा लद्दाख को। एएआई के द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में लेह हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।